डॉक्टर पति 50 लाख रुपए मांग रहा है। नहीं लाने पर जान से मारने की धमकी देता है। पति ने लात घूंसों से काफी पिटाई की। पिस्टल निकालकर बोले, ज्यादा पुलिस को बुला रही हो, तुम्हारा आज काम खत्म करता हूँ। मेरी माँ और भाभी जब ससुराल वालों को समझाने पहुंची तो उन्होंने कहा, रुपए दो, नहीं तो अपनी बेटी को घर ले जाओ। ये आरोप महिला डॉक्टर प्रिया कटियार ने लगाए हैं। उन्होंने पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ 3 जनवरी को बर्रा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर प्रिया कटियार कौन है और इन्होंने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज कराई है? आइए पूरा मामला समझते हैं। कानपुर के बर्रा की रहने वाली डॉक्टर प्रिया कटियार की शादी बरेली के रहने वाले डॉक्टर अरुण कुमार गंगवार से 20 अक्टूबर 2020 को हुई थी। उनकी शादी लैंडमार्क होटल में धूमधाम से हुई थी। उन्होंने बताया, शादी में 40 लाख रुपए से अधिक खर्च हुए। इसमें 20 लाख की गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी थी। साथ ही 3 लाख का घर का सामान और 8 लाख रुपए कैश दिए गए थे। वहीं होटल की बुकिंग में 9.5 लाख से ज्यादा खर्च किए थे। डॉक्टर प्रिया जब शादी के बाद ससुराल पहुंची तो दूसरे दिन से ही लोगों ने कम दहेज को लेकर ताना देना शुरू कर दिया था। डॉक्टर प्रिया कहती हैं कि अपनी हैसियत के हिसाब से हम लोगों ने सब कुछ दिया, पूरी कोशिश की। डॉक्टर प्रिया बताती हैं, पति अरुण जब उस समय एमडी की पढ़ाई कर रहे थे, मैं उनके साथ चली गई और हॉस्टल में रहने लगी। और जब कोविड-19 शुरू हुआ तो उस समय मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्होंने मेरा कोई इलाज नहीं कराया और मुझे मायके भेज दिया। डॉक्टर प्रिया आगे बताती हैं, कोरोना में मेरे नंदोई की तबीयत एकदम से ख़राब हुई और उनकी फिर मौत हो गई। जब मैं अपने पति के साथ लखनऊ पहुंची तो उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की और मुझे मारा पीटा भी। 15 फरवरी 2021 को सास, जेठ और नंद भी लखनऊ आ गए। वो लोग नंदोई की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराने लगे। मैंने विरोध किया तो ससुराल वालों ने मारपीट की। मैं वहां से किसी तरह जान बचाकर भाग निकली। मैंने तुरंत पूरी घटना के बारे में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। तभी मेरे जेठ ने फ़ोन करते हुए देख लिया और उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया और मुझे धक्का देकर गिरा दिया। पति ने लात घूंसों से काफ़ी मारा। फिर अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली और बोले, पुलिस को बुला रही हो? मैं अभी कहानी ख़त्म करता हूँ। लेकिन मेरी सूचना पर पुलिस तब तक आ गई थी। वहाँ पुलिस ने ससुराल वालों को हिदायत दी कि दोबारा ऐसी हरकत ना की जाए। कुछ समय बाद थाने में पंचायत के बाद मैं अपनी ससुराल बरेली चली गई। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन बाद में फिर से ससुराल वाले परेशान करने लगे। जब मेरी माँ और भाभी समझाने पहुँचे तो उन लोगों ने फिर से धमकी दी कि 50 लाख रुपए ले आओ, नहीं तो अपनी बेटी को ले जाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो इसे घर से निकाल देंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इंस्पेक्टर राजेश कुमार शर्मा ने बताया, पूरे मामले की छानबीन करने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तथ्यों के आधार पर विवेचना पूरी करके कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि शादीशुदा महिलाओं को ये 4 अधिकार कौन से प्राप्त हैं जो उन्हें पता होने चाहिए। पति या ससुराल वाले महिला को शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, सेक्सुअल या फाइनेंशियल तरीके से प्रताड़ित करते हैं तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। आईपीसी की धारा 498A के तहत महिला पति या ससुराल वालों की प्रताड़ना की शिकायत कर सकती है। साल 2005 में सक्सेशन एक्ट 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत शादीशुदा महिलाएं भी अपने माता पिता की संपत्ति में हकदार होंगी।